नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मुंजिया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म में 20 दिनों में 110 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के डायरेक्शन और कहानी की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है फिल्म के लीड एक्टर अभय वर्मा। बचपन के दिनों में के बारे में अभय कहते हैं कि मेरा माँ बाप, भाई और बहन से भरा पूरा परिवार था। पापा की एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान थी। एक मिडिल क्लास परिवार की जैसी कंडीशन होती है, ठीक वैसी ही मेरे घर की भी थी। आज मैं एसी वाले घर में रहता हूँ। एक वक्त ऐसा था जब घर में पंखे तक नहीं थे। गुलशन देवैया के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में रणवीर सिंह के साथ काम किया था। गुलशन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। गुलशन ने बताया कि फिल्म रामलीला की शूटिंग के दौरान एक इमोशनल सीन के बाद रणवीर कोने में बैठकर रो रहे थे। गुलशन ने उन्हें एक दो बार रोते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि रणवीर शुरू से ही बहुत एनर्जेटिक रहे हैं। आप इन्हें अटेंशन सीकर भी कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों से पहले से होता है। सिद्धार्थ कन्नन ने बातचीत के दौरान गुलशन ने कहा कि रणवीर शुरू से ही हर जगह खुद को एक मूवी स्टार की तरह पेश करते थे, क्योंकि वे ये मानते थे कि वो स्टार है। गुलशन ने कहा कि उन्होंने रणवीर के साथ लगभग 2 हफ्ते की एक्टिंग वर्कशॉप की थी। उस समय भी रणवीर एक एक्टर की तरह ही, स्टार की तरह ही चलते थे। गुलशन ने कहा, कभी कभी सीन के बाद में उनके साथ एक कोने में बैठ जाता था, क्योंकि वो इतने इनर्जेटिक हैं कि हर इंसान उनसे मेल नहीं खा सकता। आप उनके साथ रहकर उनकी एनर्जी से बहुत प्रभावित होते हैं। और मैं रणवीर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव थे। संजय लीला भंसाली के सेट पर मेरी तारीफ की थी जब रणवीर का शूट स्टार्ट नहीं हुआ था। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी लॉन्च की गई। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहे। उन्होंने कहा के अलावा सोनू निगम, आशा ताई के पोती जनाई भोसले भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर गायक सोनू निगम ने आशा भोसले की चरण धोए। उससे पहले उन्होंने आशा भोसले के लिए कुछ शब्द बोले। बुक लॉन्च के अवसर पर सोनू निगम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, देवी माँ प्रणाम। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं यही कहूँगा कि आज सीखने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन जब सीखने के लिए कुछ नहीं था तो लता जी और आशा जी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को गाना सिखाया। और जो आपसे सीख सके उनके लिए धन्यवाद, जो सीख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। हिना खान ने आगे फैंस से प्राइवेसी की मांग की है। एक्ट्रेस ने लिखा कि मैं इस दौरान आपसे थोड़ी इजाज़त और प्राइवेसी चाहती हूँ। मैं आपके प्यार और दुआ की सराहना करती हूँ। मैं अपने परिवार और करीबियों के साथ पॉजिटिव। हिना की इस पोस्ट का अंकिता लोखंडे, गौहर खान, आमिर अली और आदा खान समेत कई सेलेब्स ने कमेंट कर उन्हें जल्दी ठीक होने की कामना की है। अंकिता ने कमेंट पर लिखा, हिना आप स्ट्रांग हैं, आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, गॉड ब्लेस यू। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य राय कपूर जल्द ही राज और डीके की अगली वेब सीरीज में नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेब सीरीज का नाम रक्त बीज रखा गया है। इसके लिए आदित्य को ऑफर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्शन सीरीज में आदित्य के साथ समंथा थुरू प्रभु की मुख्य भूमिका में होगी। द नाइट मैनेजर के बाद आदित्य राय कपूर की ओटीटी के लिए दूसरा प्रोजेक्ट है। सीरीज से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि आदित्य ने मई में ही इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी थी। इसके तुरंत बाद निर्माताओं ने समंथा को भी इस सीरीज में शामिल कर लिया था। दोनों कलाकारों ने सीरीज के लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जल्दी दोनों इस एक्शन सीरीज के लिए साथ में ट्रेनिंग लेंगे। शर्मा जी की छोटी बेटी सीधे मुद्दे पर बात से शुरू होती है। अलग अलग आयु वर्ग की 5 महिलाओं का परिचय। दो माँ और बेटियां किरण और स्वाति, ज्योति और गुरबीन और एक स्वतंत्र महिला तानवी। ये 5 महिलाएं अलग अलग समूहों के लिए प्रोटोटाइप हैं, लेकिन इन सभी ने एक बात समान है, उनका उपनाम शर्मा। तन्वी शर्मा 20 की उम्र के आखिर में एक महिला जो क्रिकेट खेलना चाहती है, लेकिन उसे अपने जटिल बॉयफ्रेंड से निपटना पड़ता है, जो उसके प्यार करने और उसे थोड़ा और स्त्री बनाने के बीच संतुलन नहीं बना पाता। शर्मा का दूसरा सेट किरण और स्वाति है, जहां माँ एक सफल करियर बनाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन काम जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाती। उसे अपनी बेटी स्वाति से नफरत मिलती है, जो एक संघर्षशील किशोरी है, जो थोड़ी देर से वयस्क होने के कारण खुद को अलग थलग महसूस करती है।
सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की तैयारियों में जुटे हैं। इस फिल्म का निर्देशन दक्षिण के मशहूर निर्देशक AR मुरुगन कर रहे हैं। निर्माताओं ने सेट से एक झलक साझा की जिसके दर्शकों का उत्साह बढ़ कर दिया। नडियाडवाला ग्रैंडसन के इंस्टाग्राम हैंडल में एक तस्वीर साझा की गई। मालूम हो कि यह फिल्म अगले साल ईद के अवसर पर रिलीज होगी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपनी ड्रेस लुक्स की वजह से तो कभी अपने रिलेशनशिप की चर्चाओं की वजह से। सुहाना ने द आर्चीज से अभिनय के क्षेत्र में डेब्यू किया। अब शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी। इस बीच सुहाना को लंदन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट किया गया। दरअसल सुहाना और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्ता नंदा के डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब से वो अपने द आर्चीज की शूटिंग की है। तब से इन्हें कई बार एक साथ देखा गया है। वासु भागवानी और जैकी भागवानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कंपनी पर 250 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसके चलते आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ऐसी भी खबरें आई हैं कि कंपनी ने अपनी 4 फिल्मों के लिए अक्षय कुमार को 165 करोड़ रुपए की फीस दी थी। इसी बीच अब 2 चौंकाने वाली बातें सामने आई। टाइगर ने पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 2 और फिल्में गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काम किया है। इन दोनों ही फिल्मों का खूब पैसा खर्च किया गया और दोनों ही फ्लॉप साबित हुई। सुनील के बयान के बाद टाइगर श्रॉफ की फीस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं, क्योंकि उनके बाद से इसका संकेत तो मिल ही गया कि उन्होंने 2 फिल्मों के लिए मोटा भुगतान किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में अपनी फिल्म 12वीं फेल के लिए शंघाई गए थे। दुनिया भर से उनकी फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी प्यार मिला था। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी और फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था कि 12वीं फेल इतनी बड़ी हिट होगी। विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल साल 2023 की सफल फिल्मों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।